दिस इज दीपक शर्मा here. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा नॉलेज पॉइंट 1 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। तो हम जान लेते हैं जो सोलर में सोल है उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द, ये जो सोलर है, ठीक है, इसमें जो सोल है ये लैटिन वर्ड है और सोल का मतलब है सन, ठीक है। तो इसका मतलब सोलर सिस्टम है क्या? सोलर सिस्टम इट मीन्स सन टुगेदर विद इट्स 8 प्लैनेट्स। सन, उसके 8 प्लैनेट्स, उसके साथ में जो हेवनली बॉडीज हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेस्ट्रॉइड्स हैं, टुगेदर कॉल्ड सोलर सिस्टम। ये सब मिलकर सोलर सिस्टम बनता है। अब हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं जिसके द्वारा हम और बाकी प्लैनेट्स को डिटेल में जान पाएंगे। तो इसके बाद जो आई एम राइटिंग द नेम ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन, राइट? एज फर्स्ट मरकरी, Venus, Earth, Mars. Mercury, Venus, Earth, Mars. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. राइट? तो जो मैंने आप कैटेगराइज किया है देख सकते हैं, तो फर्स्ट फोर और लास्ट फोर, तो ये किस तरह से कैटेगराइज किया गया है? इसको कैटेगराइज किया गया है इनर और आउटर के हिसाब से। अब हम जान लेते हैं इनर और आउटर है क्या। देखिए, इनर जो है वो तो मतलब जो है सॉलिड मटेरियल से मिलकर के बने हैं, रॉक से मिलकर के बने हैं, और जो आउटर है, आउटर या तो हॉट गैसेस से मिलकर के बने हैं या फिर लिक्विड से। तो इनर और आउटर, जो इनर प्लैनेट्स हैं फर्स्ट 4 हैं, आउटर लास्ट 4 हैं। तो जो इनर प्लैनेट्स हैं दे आर मेड फ्रॉम रॉक्स, ये रॉक से बने हैं, और जो आउटर प्लैनेट्स हैं दे आर एदर मेड फ्रॉम लिक्विड और गैसेस। अब हम इसके बारे में डिटेल में 1 बाय 1 जानते हैं। देखिए, मरकरी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। तो हॉटेस्ट प्लैनेट में हम मरकरी बता देते हैं। क्यों बता देते हैं मरकरी? एज दिस इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, क्योंकि सन के क्लोज है, तो सन के क्लोज होने की वजह से हम हॉटेस्ट बता देते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर हम हॉटेस्ट की बात करें तो वो वीनस है। वाई वीनस इज हॉटेस्ट? तो जो एक्चुअल में मतलब जो हॉट है वो वीनस है, और ये मरकरी क्यों है हॉट? क्योंकि ये सन के क्लोज है और सन की हीट की वजह से, ये अपनी हीट की वजह से हॉटेस्ट नहीं है, सन की हीट। और अगर हम बात करें कि इसका सबसे कम रेवोल्यूशन किसको समय लगता होगा, सबसे कम टाइम, क्योंकि हम इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि जो सबसे क्लोज है सन के उसको ही सबसे कम चक्कर लगाना पड़ता होगा। जैसे जैसे आगे हम जाते रहेंगे वैसे ही प्लैनेट्स को उतना ज़्यादा समय सन का चक्कर लगाने में लगेगा। सन जो है वो मिड में है, सेंटर में है इन प्लैनेट्स के, ठीक है, और ये सारे प्लैनेट्स इसका चक्कर लगाते हैं। तो मरकरी जो है वो क्लोजेस्ट टू सन है और स्मॉलेस्ट है, ठीक है। और जो वीनस है ये अर्थ ट्विन भी कहलाता है, अर्थ सिस्टर भी कहलाता है, और मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहलाता है। अर्थ ट्विन क्यों कहलाता है? क्योंकि लगभग अर्थ के इक्वल साइज का है। और इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई बार ये मॉर्निंग या इवनिंग में भी देखा जा सकता है, आपने नोटिस भी किया होगा। अब हम अपने प्लैनेट पर नेक्स्ट पर जा रहे हैं, अर्थ पर। तो अर्थ के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है। अब यूनिक प्लैनेट क्यों है? उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। तो सबसे पहली बात तो है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट। जितने भी लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स हैं वो अर्थ पर अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़ जो मतलब जो है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो 71% तो है ही, और इट इज़ अवेलेबल इन ऑल 3 फॉर्म्स। जो पानी है पृथ्वी पर वो तीनों फॉर्म में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, ठीक है, इसलिए यूनिक है। तो अर्थ के यूनिक होने के इतने सारे रीजंस हैं क्यों ये यूनिक प्लैनेट कहलाता है। ये अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है इन लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स की वजह से। उसके बाद हम चलते हैं मार्स पर। मार्स, अगर कोई दूसरा प्लैनेट होगा अर्थ के बाद जिस पर जीवन संभव होगा वो मार्स ही है। इस पर काफ़ी मतलब जो है सैटेलाइट भेजी जा रही हैं साइंटिस्ट के द्वारा, और लगातार सर्च किया जा रहा है कि किस तरीके से हम यहाँ पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल कर पाएँ। तो ये हो गए इनर प्लैनेट्स की बात। अब हम चलते हैं आगे आउटर प्लैनेट्स पर। तो आउटर प्लैनेट पे जो जुपिटर है वो फर्स्ट लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट और
फोर्थ लार्जेस्ट। तो ये इनकी जो है साइज वाइज हो गया, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो मरकरी है। उसके बाद अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज द प्लैनेट विच हैज रिंग्स अराउंड। कौन सा प्लैनेट है जिस पर रिंग है? सैटर्न पर है। अब वो जो रिंग होता है वो किससे बना होता है? डस्ट पार्टिकल से बना होता है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए अर्थ है और नेपच्यून है, तो ये दोनों प्लैनेट्स ही ब्लू कलर के हैं। ये दोनों प्लैनेट्स ब्लू कलर के हैं। क्यों हैं? क्योंकि जो अर्थ है, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर 71% वाटर अवेलेबल है, इसलिए पानी की वजह से ब्लू है। जबकि जो नेपच्यून है वो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस की अवेलेबिलिटी की वजह से ब्लू है। ठीक है, तो जैसे कि हमने प्लैनेट्स के बारे में जाना, सोलर सिस्टम के बारे में जाना, तो इस वीडियो में हमने केवल सोलर सिस्टम और जो इसके 8 प्लैनेट्स हैं उनको कवर किया है, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसका अदर पार्ट मतलब जो है कवर किया जाएगा। तो आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और उसके साथ साथ मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जो आपको कमेंट में ज़रूर आंसर देना है, वो है जो अर्थ है, ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो है मात्रा में अर्थ पर है या वाटर में? जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा अर्थ पे हैं या वाटर में? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देंगे। गुड बाय।